नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज 241वां अध्याय एकचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। यहाँ कौरवों का गांधर्वों के साथ युद्ध और कर्ण की पराजय। यहाँ वैशंपायन जी कहते हैं, ततस्ते सहिता सर्वे दुर्योधनमुपागमन् अब्रुवंशश्च महाराज यदूचु कौरवं प्रति। कि महाराज तदंतर वे सब लोग एक साथ कुरु राज दुर्योधन के पास गए और गंधर्वों ने राजा से कहने के लिए जो बातें कही थीं उन्हें कह सुनाया। भारत गंधर्वों द्वारा अपनी सेना के रोक दिए जाने पर प्रतापी राजा दुर्योधन ने अमर्ष में भरकर समस्त सैनिकों से कहा, अरे यदि समस्त देवताओं के साथ इंद्र भी यहाँ आकर क्रीड़ा करते हों तो वे मेरा अप्रिय करने वाले हैं। तुम लोग इन सब पापात्माओं को दंड दो। दुर्योधन की यह बात सुनकर महाबली कौरव और उनके सहस्त्रों योद्धा सब के सब युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार हो गए। तदंतर वे अपने महान सिंहनाद से दसों दिशाओं को बुझाते हुए उन समस्त गंधर्वों को रौंदकर बलपूर्वक द्वैत वन में घुस गए। राजन, उस समय दूसरे गंधर्वों ने शांतिपूर्ण वचनों द्वारा ही कौरव सैनिकों को रोका। रोकने पर भी उन गंधर्वों की अवहेलना करके वे समस्त सैनिक उस महान वन के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब राजा दुर्योधन सहित समस्त कौरव वाणी द्वारा मना करने पर न रुके, तब आकाश में विचरने वाले उन सभी गंधर्वों ने राजा चित्रसेन से यह सारा समाचार निवेदन किया। यह सुनकर गंधर्वराज चित्रसेन को बड़ा अमर्ष हुआ। उन्होंने कौरवों को लक्ष्य करके समस्त गंधर्वों को आज्ञा दी, अरे इन दुष्टों का दमन करो। भारत चित्रसेन की आज्ञा पाते ही सब गंधर्व अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों की ओर दौड़ पड़े और गंधर्वों को अस्त्र शस्त्र लिए तीव्र वेग से अपनी ओर आते देख वे सभी कौरव सैनिक दुर्योधन के देखते देखते चारों ओर भागने लगे। धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को युद्ध से विमुख हो भागते देखकर भी राधानंदन वीर कर्ण ने वहां पीठ नहीं दिखाई। गंधर्वों की उस विशाल सेना को अपनी ओर आती देख कर्ण ने भारी बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। सूत पुत्र कर्ण ने अपने हाथों की फुर्ती के कारण लोहे के क्षुरप्र विशिख भल्ल और वत्सदंत नामक बाणों की वर्षा करके सैनिकों गंधर्वों को घायल कर दिया था। गंधर्वों के मस्तक काट कर गिराते हुए महारथी कर्ण ने चित्रसेन की सारी सेना को क्षण भर में छिन्न भिन्न कर डाला। परम बुद्धिमान सूत पुत्र कर्ण के द्वारा जो गंधर्वों पर मार पड़ने लगी, त्यों ही तो वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहां आकर एकत्र होने लगे। इस प्रकार चित्रसेन के अत्यंत वेगशाली सैनिकों के आने से क्षण भर में वहां की सारी पृथ्वी गंधर्वमयी हो गई। तदंतर राजा दुर्योधन, सुबल पुत्र शकुनी, दुशासन, विकर्ण तथा अन्य जो धृतराष्ट्र पुत्र वहां आए थे, उन सब ने गरुड़ के समान भयंकर शब्द करने वाले रथों पर आरूढ़ हो गंधर्वों की उस सेना का संहार आरंभ किया। उन्होंने कर्ण को आगे करके पुनः बड़े वेग से गंधर्वों का सामना किया। उनके साथ रथों का विशाल समूह था। वे रथों को विचित्र गतियों से चलाते हुए कर्ण की रक्षा करने की और गंधर्वों पर बाण बरसाने लगे। तत्पश्चात सारे गंधर्व संगठित हो
कौरवों के साथ भिड़ गए, उस समय उनमें घमासान युद्ध होने लगा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदंतर कौरवों के बाणों से पीड़ित हो गंधर्व कुछ ढीले पड़ने लगे और उन्हें कष्ट पाते देख कौरव योद्धा जोर जोर से गरजने लगे। गंधर्वों को भयभीत देखकर गंधर्वराज चित्रसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे शत्रुओं के वध का दृढ़ संकल्प लेकर अपने आसन से उछल पड़े। वे युद्ध की विचित्र पद्धतियों के ज्ञाता थे। उन्होंने मायामय अस्त्र का आश्रय लेकर युद्ध आरंभ किया। चित्रसेन की उस माया से समस्त कौरवों पर मोह छा गया। भारत, उस समय दुर्योधन का एक एक सैनिक 10-10 गंधर्वों के साथ लोहा ले रहा था। राजन, तदंतर गंधर्वों की विशाल सेना से पीड़ित हो वे सभी योद्धा जो पहले जीतने का हौसला रखते थे, भयभीत हो युद्ध से भाग चले। जन्मेजय जब कौरवों के सभी सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे, उस समय भी सूर्यपुत्र कर्ण पर्वत की भांति अविचल भाव से उस युद्ध में डटा रहा। दुर्योधन, कर्ण और सुबलपुत्र शकुनी ये उस समरांगण में यद्यपि बहुत घायल हो चुके थे, तथापि गंधर्वों से युद्ध करते रहे। इस पर भी सभी गंधर्व एक साथ संगठित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से 100-100 तथा 1000-1000 का दल बांधकर रणभूमि में कर्ण के ऊपर टूट पड़े थे। उन महाबली वीरों ने सूतपुत्र कर्ण के वध की इच्छा रखकर उसके ऊपर चारों ओर से तलवार, पट्टिश, शूल और गदाओं का आरंभ किया। किन्हीं ने उसके रथ का जुआ काट दिया, दूसरों ने ध्वजा काट कर गिरा दी। कुछ लोगों ने ईशा दंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ गंधर्वों ने कर्णों के घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया तथा दूसरों ने सारथी को मार गिराया। किसी एक ने छल, दूसरे ने बरुत लोहे का चद्दर या सिकड़ों का बना हुआ आवरण बरुत कहलाता है। पहले यह शत्रु के आघात से रथ को रक्षित करने के लिए उसके ऊपर डाला जाता था कि वरुत और अन्य सैनिकों ने रथ के बंधन काट डाले। गंधर्वों की संख्या कई हजार थी। उन्होंने कर्ण के रथ को तिल तिल करके काट दिया। तब सूतपुत्र कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़ा और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को जोर जोर से हाँकने लगा था। वैशंपायन जी कहते हैं, गंधर्वस्तु महाराज भग्ने कर्णे महारथे संप्राद्रवच्चमो सर्वा धार्तराष्ट्रस्य पश्यतः। कि वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, गंधर्वों ने जब महारथी कर्ण को भगा दिया, तब दुर्योधन के देखते देखते उसकी सारी सेना भी भाग चली थी। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को युद्ध से पीठ दिखाकर भागते देखकर भी राजा दुर्योधन स्वयं वहीं डटा रहा। उसने पीठ नहीं दिखाई। गंधर्वों की उस विशाल सेना को अपनी ओर आती देख शत्रुओं का दमन करने वाले वीर दुर्योधन ने उस पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ कर दी, परंतु गंधर्वों ने उस बाण वर्षा की कुछ परवाह नहीं की। उन्होंने दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके रथ के चारों ओर घेर लिया और उसके युग, ईशादंड, वरुथ, ध्वजा, सारथी, घोड़ों, 3 वेणु दंड वाले छत्र और तल्प बैठने के स्थान, इनको बाणों द्वारा तिल तिल करके काट दिया। उस समय दुर्योधन रथहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। यह देख महाबाहु चित्रसेन ने झटपट जाकर उसे जीते जी ही बंदी बना लिया। राजेंद्र, दुर्योधन के कैद हो जाने पर गंधर्वों ने रथ पर बैठे हुए उस दुशासन को भी सब ओर से घेर लिया। अन्य कितने ही गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्र चित्रसेन और विभीषण को बंदी बनाकर ले चले। कुछ अन्य गंधर्वों ने विंद और अनुविंद को तथा राजकुल की समस्त महिलाओं को भी अपने अधिकार में ले लिया। गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी सेना को मार भगाया था। वह सेना तथा उसके वे सैनिक जो पहले से ही मैदान छोड़कर भाग गए थे, सब
एक साथ पांडवों की शरण में गए। गंधर्व जब राजा दुर्योधन को बंदी बनाकर ले जाने लगे उस समय छकड़े, रसद की दुकान, वेशभूषा, सवारी ढोने तथा कंधों पर जुआ रखकर चलने में समर्थ बैल आदि सब उपकरणों को साथ ले कौरव सैनिक पांडवों की शरण में गए। सैनिक बोले, कुंती कुमारों, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु महाबली धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन को गंधर्व बांधकर लिए जा रहे हैं। आप लोग उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। वे दुशासन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुर्जय तथा कुरुकुल की सब स्त्रियों को भी कैद करके लिए जा रहे हैं। राजा को हृदय से चाहने वाले दुर्योधन के सब मंत्री आर्त एवं दीन होकर उपर्युक्त बातें जोर जोर से कहते हुए युधिष्ठिर के समीप गए। दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन एवं दुखी दे होकर युधिष्ठिर से सहायता की भीख मांगते देख भीमसेन ने कहा, हमें हाथी घोड़ों आदि के द्वारा बहुत प्रयत्न करके कमर कसकर जो काम करना चाहिए था उसे गंधर्वों ने ही पूरा कर दिया। ये कौरव कुछ और ही करना चाहते थे, परंतु उन्हें उल्टा परिणाम देखना पड़ा। कपट द्यूत खेलने वाले राजा दुर्योधन का यह दुर्मंत्रणापूर्ण षड्यंत्र था जो सफल न हो सका। हमने सुना है, जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं उन्हें दूसरे ही लोग नीचा दिखा देते हैं। गंधर्वों ने आज अलौकिक पराक्रम करके हमारी इस सुनी हुई बात को प्रत्यक्ष कर दिखाया है। सौभाग्य की बात है कि संसार में कोई ऐसा भी पुरुष है जो हम लोगों के प्रिय एवं हित साधन में लगा हुआ है। उसने हम लोगों का भार उतार दिया और हमें बैठे ही बैठे सुख पहुंचाया है। हम सर्दी, गर्मी और हवा का कष्ट सहते हैं, तपस्या से दुर्बल हो गए हैं और विषम परिस्थिति में पड़े हैं, तो भी वह दुर्बुद्धि दुर्योधन जो इस समय राजगद्दी पर बैठकर मौज उड़ा रहा है, हमें उस दुर्दशा में देखने की इच्छा रखता है। उस पापाचारी दुरात्मा कौरवों के स्वभाव का जो लोग अनुसरण करते हैं वे भी अपनी पराजय देखते हैं। जिसने दुर्योधन को यह सलाह दी है कि वह वन में पांडवों से मिलकर उनकी हंसी उड़ावेगा, उसने बड़ा भारी पाप किया है। कुंती के पुत्र कभी क्रूरतापूर्ण वर्ताव नहीं करते। मैं यह बात आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। कुंती नंदन भीमसेन को इस प्रकार विकृत स्वर में बात करते देख राजा युधिष्ठिर ने कहा, भैया, यह कड़वी बातें कहने का समय नहीं है। युधिष्ठिर जी बोले, अस्मानभिगतां स्तातः भायार्ताच्छरणैषिणः कौरवान् विषम प्राप्तान् कथं ब्रूयास् त्वमिदृशम्। कि तात, ये लोग भय से पीड़ित हो शरण लेने की इच्छा से हमारे पास आए हैं। इस समय कौरव भारी संकट में पड़ गए हैं, फिर तुम ऐसी कड़वी बातें कैसे बोल रहे हो? भीमसेन, जाति अर्थात भाई बंधुओं में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। कभी कभी उनमें वैर भी बढ़ जाते हैं, परंतु इससे कुल का धर्म यानी अपनापन नष्ट नहीं होता। जब कोई बाहर का मनुष्य उनके कुल पर आक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी मनुष्य के द्वारा होने वाले अपने कुल के तिरस्कार को नहीं सहन करते हैं। दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर भी हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। यह खोटी बुद्धि वाला गंधर्व जानता है कि हम पांडव दीर्घ काल से यहाँ रह रहे हैं, तो भी इस प्रकार हमारा तिरस्कार करके इस चित्रसेन गंधर्व ने यह अप्रिय कार्य किया है। शक्तिशाली भीम गंधर्व के द्वारा बलपूर्वक दुर्योधन के पकड़े जाने से और एक बाहरी पुरुष के द्वारा कुरुकुल की स्त्रियों का अपहरण होने से हमारे कुल का जो तिरस्कार हुआ है वह कुल के लिए मृत्यु के तुल्य है। नरश्रेष्ठ वीरों, शरणागतों की रक्षा करने और कुल की लाज बचाने के लिए तुम लोग शीघ्र उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। विलंब न करो। वीर अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। नरवीरों, गंधर्वों द्वारा अपहृत
होने वाले दुर्योधन को छुड़ा लाओ। नरसिंहो, कौरवों की ये सुनहरी ध्वजा वाले निर्मल रथ सामने खड़े हैं। इनमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। इनके चलने पर भारी आवाज होती है। ये रथ सदा सुसज्जित रहते हैं। शस्त्र विद्या में निपुण इंद्रसेन आदि सारथी इन पर बैठे हुए हैं। तुम लोग इन रथों पर आरूढ़ हो गंधर्वों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और सावधान होकर दुर्योधन को छुड़ाने का प्रयत्न करो। भीमसेन, जो कोई साधारण क्षत्रिय भी क्यों न हो, शरण लेने के लिए आए हुए मनुष्य की यथाशक्ति रक्षा करता है। फिर तुम जैसे वीर पुरुष शरणागत की रक्षा करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुंती कुमार भीमसेन पहले के बैर का स्मरण करते हुए क्रोध से आंखें लाल करके फिर इस प्रकार बोले कि भीमसेन बोले, पुरा जतु गृहे नेन दग्धुमस्मान् युधिष्ठिर दुर्बुद्धिर दर्हि कृता वीर भृशम देवेन रक्षिता। कि वीरवर भैया युधिष्ठिर, आपको याद होगा पहले इसी दुर्योधन ने लाक्षागृह में हम लोगों को जलाकर भस्म कर देने का घृणित विचार किया था, परंतु दैव ने हमारी रक्षा की। भरत कुलभूषण प्रभो, इसी ने मेरे भोजन में तीव्र कालकूट विष मिला दिया और मुझे लता पाश से बांधकर गंगा जी में फेंक दिया था। कुंती नंदन, जुए के समय उसने बड़े बड़े पाप किए हैं। द्रौपदी का स्पर्श, उसके केशों को पकड़कर खींचना और भरी सभा में उसे नंगी करने के लिए उसके वस्त्रों का अपहरण करना, ये सब दुर्योधन के कुकृत्य हैं। पहले के किए हुए पापों का फल आज दुर्योधन भोग रहा है। इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को पकड़कर दंड देने का काम तो हम लोगों को ही करना चाहिए था, परंतु किसी दूसरे ने हमारे साथ मैत्री की इच्छा रखकर स्वयं ही वह कार्य पूरा कर दिया। राजन, आप उदास न हो, गंधर्व हम लोगों का उपकारी ही है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, इस समय चित्रसेन द्वारा अपहृत होता हुआ दुर्योधन अत्यंत दुख से पीड़ित हो जोर जोर से विलाप करने लगा था। दुर्योधन बोला, पुरुवंश का यश बढ़ाने वाले समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी पुरुष सिंह महाबाहु पांडुपुत्र युधिष्ठिर, मुझे गंधर्व बलपूर्वक हर कर लिए जा रहे हैं, मेरी रक्षा करो। महाबाहो, यह शत्रु तुम्हारे भाई मुझ दुर्योधन को बांधे लिए जाता है। साथ ही ये सारे गंधर्व दुशासन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुर्जय तथा हमारी रानी को भी बंदी बनाकर लिए जा रहे हैं। पुरुषोत्तम पांडवों, शीघ्र इनका पीछा करो और मेरे प्राण बचाओ। महाबाहु ब्रिकोदर और महायशस्वी धनंजय, मेरी रक्षा करो। दोनों भाई नकुल और सहदेव भी अस्त्र शस्त्र लिए मेरी रक्षा के लिए दौड़ आवे। पांडवों, कुरुवंश के लिए यह बड़ा भारी अयश प्राप्त हो रहा है। तुम अपने पराक्रम से इन गंधर्वों को जीत कर मार भगाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आर्तवाणी में विलाप करते हुए दुर्योधन का करुण क्रंदन सुनकर माननीय युधिष्ठिर दया से द्रवित हो गए। उन्होंने पुनः भीमसेन से कहा, इस जगत में कौन ऐसा श्रेष्ठ पुरुष है जो हाथ जोड़कर शरण में आए हुए शत्रु को भी देखकर और उसके द्वारा की हुई दौड़ो बचाओ की पुकार सुनकर उसकी रक्षा के लिए दौड़ नहीं पड़ेगा। पांडवों, वरदान, राज्य प्रदान, पुत्र की प्राप्ति करना तथा शत्रु का संकट से उद्धार करना, इन 4 वस्तुओं में से प्रारंभ के 3 और अंत का 1 समान है। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या होगी कि दुर्योधन विपत्ति में पड़कर तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है। वीर भीमसेन, यदि मेरा यह यज्ञ प्रारंभ न हो गया होता तो मैं स्वयं ही दुर्योधन को छुड़ाने के लिए दौड़ जाता। इस विषय में मेरे लिए कोई दूसरा विचार करना उचित नहीं है। कुरुनंदन भीम, शांतिपूर्ण ढंग से समझा बुझाकर जिस तरह भी दुर्योधन को छुड़ा सको, सभी उपायों से वैसा ही प्रयत्न करना। यदि समझाने बुझाने से वह गंधर्व राज चित्रसेन तुम्हारी बात न माने तो कोमलतापूर्ण पराक्रम के द्वारा दुर्योधन को छुड़ाने की चेष्टा करना। भीम, यदि कोमलतापूर्ण युद्ध से भी वह कौरवों को न छोड़े
तो तुम सभी उपायों से उन लुटेरे गंधर्वों को कैद करके कौरवों को छुड़ाना। भरत नंदन वृकोदर, इस समय मेरा यह यज्ञ कर्म चालू है, अतः ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें इतना ही संदेश दे सकता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय अजात शत्रु युधिष्ठिर का उपयुक्त वचन सुनकर अर्जुन ने अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार कौरवों को छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन बोले, यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो यह पृथ्वी आज गंधर्व राज का रक्त पिएगी। राजन, सत्यवादी अर्जुन की वह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिरः वच श्रुत्वा भीमसेन पुरोगमः प्रहृष्टवदना सर्वे समुत्तस्थुर्नरर्भषः। कि जन्मेजय युधिष्ठिर की बात सुनकर भीमसेन आदि सभी नरश्रेष्ठ पांडव युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। उन सब के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। भारत, तदंतर उन समस्त महारथियों ने जाम्बुनद नामक सुवर्ण से विभूषित एवं विचित्र शोभा धारण करने वाले अभेद कवच धारण किए। फिर नाना प्रकार के दिव्य आयुध हाथ में लिए कवच धारण करके रथों पर आरूढ़ हो ध्वजा और धनुष से सुशोभित वे समस्त पांडव प्रज्वलित अग्नियों के समान दिखाई देने लगे। उन रथों में तेज चलाने वाले जुते हुए घोड़े थे। वे सभी रथ युद्ध की आवश्यक सामग्रियों से पूर्णतः संपन्न थे। रथियों में श्रेष्ठ पांडव उन पर आरूढ़ हो शीघ्र ही वहां से चल दिए। फिर तो कौरव सैनिकों की बड़ी भारी गर्जना सुनाई देने लगी। महारथी पांडवों को एक साथ धावा बोलते देख विजय श्री से सुशोभित होने वाले आकाशचारी महारथी गंधर्व बड़ी उतावली के साथ क्षण भर में उस वन के भीतर ऐसे एकत्र हो गए मानो उन्हें किसी का भय ही न हो। तदंतर अपनी विजय से उल्लासित होते हुए सारे गंधर्व शत्रुओं का सामना करने के लिए लौट पड़े। उन्होंने देखा चारों वीर पांडव युद्ध के लिए उद्यत हो रथ पर बैठे हुए आ रहे हैं और अपनी कांति से लोकपालों के समान उद्भासित हो रहे हैं। यह देखकर गंधमादन निवासी गंधर्व अपनी सेना की व्यूह रचना करके खड़े हो गए। भारत, परम बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पूर्वोक्त वचनों को स्मरण करके पांडवों ने कोमलता पूर्वक ही युद्ध आरंभ किया। परंतु गंधर्वराज चित्रसेन के मूढ़ सैनिक ऐसे नहीं थे जिन्हें कोमलतापूर्ण वर्ताव के द्वारा कल्याण के पथ पर लाया जा सके। तो भी उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले सब्यसाची अर्जुन ने रण दुर्जय आकाशचारी गंधर्वों को समझाते हुए इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। यशस्वी पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने मुस्कुराकर उनसे इस प्रकार कहा, तात, हम भूमंडल में केवल एक व्यक्ति की ही आज्ञा का पालन करते हैं। भारत, जिनके शासन को शिरोधार्य करके हम निश्चिंत हो सर्वत्र विचरते हैं, हमारे उन्हीं एकमात्र स्वामी ने जैसी आज्ञा दी है वैसा बर्ताव हम कर रहे हैं। अतः इन देवेश्वर के सिवा दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हम लोगों पर शासन कर सके। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने पुनः उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, गंधर्वों, पराई स्त्रियों का अपहरण और मनुष्यों के साथ युद्ध, ये घृणित कर्म गंधर्वराज चित्रसेन को शोभा नहीं देते हैं। अतः तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र के पुत्रों एवं उनकी स्त्रियों को छोड़ दो। गंधर्वों, यदि इस प्रकार समझाने बुझाने से तुम लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रम करके दुर्योधन को छुड़ा लूंगा। ऐसा कहकर सब्यसाची अर्जुन ने गंधर्वों के एक दल पर अपने तीखे आकाशगामी बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इसी प्रकार बलोन्मत्त गंधर्व भी बाणों की बौछार करते हुए पांडवों से भिड़ गए। इधर से पांडव भी गंधर्वों का डटकर सामना करने लगे। भारत, तदंतर बलशाली गंधर्वों तथा भयानक वेग वाले पांडवों में अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, ततो दिव्यस्त्र संपन्ना गंधर्व हेम मालिनः विसृजन्त शरान् दीप्तान्
समन्तान् पर्यवारयन्। कि जन्मेजय तदंतर दिव्यास्त्रों से संपन्न सुवर्ण मालाधारी गंधर्वों ने तेजोमय बाणों की वर्षा करते हुए चारों ओर से पांडवों को घेर लिया। राजन, वीर पांडव केवल 4 थे, परंतु उस रणभूमि में हजारों गंधर्व उन पर एक साथ टूट पड़े थे। यह एक अद्भुत सी बात थी। गंधर्वों ने जैसे कर्ण तथा दुर्योधन दोनों के रथों को छिन्न भिन्न करके उनके सैकड़ों टुकड़े कर दिए थे, उसी प्रकार वे पांडवों के रथों को भी टूक टूक कर देने की चेष्टा में लग गए। राजन, रणभूमि में सैकड़ों गंधर्वों को अपने ऊपर आक्रमण करते देख नरश्रेष्ठ पांडवों ने बार बार बाणों की झड़ी लगाकर उन सबको रोक दिया। सब ओर से बाणों की वर्षा का लक्ष्य होने के कारण वे आकाशचारी गंधर्व पांडवों के समीप जाने का साहस न कर सके। उस समय गंधर्वों को क्रोध में भरे हुए देख अर्जुन ने भी कुपित होकर महान दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। वे अत्यंत बलवान थे। उन्होंने युद्ध में आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके 10 लाख गंधर्वों को यमलोक पहुंचा दिया। राजन, उसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महान धनुर्धर भीमसेन ने अपने तीक्ष्ण सहायकों द्वारा सैकड़ों गंधर्वों को मार गिराया। उत्कट बलशाली माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने भी युद्ध में तत्पर हो सैकड़ों शत्रुओं को आगे से पकड़कर मार डाला। महारथी पांडवों के चलाए दिव्यास्त्रों की मार खाकर गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए दिए आकाश में उड़ गए। पुत्रों को लिए दिए आकाश में उड़ गए। कुंती नंदन अर्जुन ने उन्हें आकाश में उड़ते देख चारों ओर बाणों का विस्तृत जाल सा फैलाकर गंधर्व को घेरे में डाल दिया। उस जाल में वे सभी प्रकार बंध गए जैसे पिंजड़े में पक्षी। अतः वे अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन उनकी गदा, शक्ति तथा रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके भल्ल नामक बाणों द्वारा गंधर्वों के अंगों पर आघात करने लगे थे। गंधर्वों के मस्तक, बाहु तथा पैर कट कट कर इस प्रकार गिरने लगे मानो पत्थरों की वर्षा हो रही हो। इससे शत्रुओं को बड़ा भय होने लगा। महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से घायल होकर आकाश में स्थित हुए गंधर्वों ने पृथ्वी पर खड़े हुए अर्जुन पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की। तेजस्वी परंतप सब्यसाची ने अपने अस्त्रों द्वारा गंधर्वों की बाण वर्षा का निवारण करके उन्हें फिर से घायल कर दिया। कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले अर्जुन ने स्थूणाकर्ण, इंद्रजाल और आग्नेय तथा सौम्य नामक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। कुंती कुमार के उन सहायकों से गंधर्व उसी प्रकार दग्ध होने लगे जैसे इंद्र के बाणों द्वारा दैत्य। इससे उनको बड़ा विषाद हुआ। जब वे ऊपर की ओर उड़ने लगते तब अर्जुन के बाणों के जाल से उनकी गति रुक जाती थी और जब इधर उधर भागने लगते तब सब्यसाची अर्जुन के भल्ल नामक बाण उन्हें आगे बढ़ने से रोकते थे। भारत, इस प्रकार कुंती कुमार के द्वारा गंधर्वों को त्रस्त हुआ देख गंधर्वराज चित्रसेन ने गदा लेकर सब्यसाची अर्जुन पर आक्रमण किया। हाथ में गदा लिए बड़े वेग से युद्ध के लिए आते हुए चित्रसेन की उस गदा के, जो सबकी सब लोहे की बनी हुई थी, अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। वेगशाली अर्जुन के बाणों से अपनी गदा के अनेक टुकड़े हुए देख चित्रसेन अंतर्ध्यान विद्या द्वारा अपने आप को छिपाकर उन पांडु कुमार के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्होंने जिन जिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया उन सबको वीर अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा शांत कर दिया। महात्मा अर्जुन के उन अस्त्रों से रोके जाने पर बलवान गंधर्वराज माया से अदृश्य हो गए। उन्हें अदृश्य होकर प्रहार करते देख अर्जुन ने दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित किए हुए आकाशचारी बाणों से बींध डाला। रणभूमि में सब ओर विचरने के कारण उस समय अर्जुन अपने रूप धारण किए हुए जान पड़ते थे। उन्होंने कुपित होकर शब्द भेद का सहारा ले चित्रसेन की अंतर्धान रूप माया को भी नष्ट कर दिया। चित्रसेन अर्जुन के प्यारे सखा थे। उन्होंने महात्मा अर्जुन के बाणों से अत्यंत घायल होने पर अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। चित्रसेन ने उनसे कहा कि कुंती नंदन,
इस युद्ध में मुझे तुम अपना सखा चित्रसेन समझो। यह सुनकर अर्जुन ने चित्रसेन की ओर दृष्टिपात किया। अपने सखा को युद्ध में अत्यंत दुर्बल हुआ देख पांडव प्रवर अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रकट किए हुए उस दिव्यास्त्र का उपसंहार कर दिया। अर्जुन को अपना अस्त्र समेटते देख सब पांडवों ने भी दौड़ते हुए घोड़ों को रोक लिया तथा वेग पूर्वक छूटने वाले बाणों और धनुषों का संचालन भी बंद कर दिया। तत्पश्चात गंधर्वराज चित्रसेन, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव सब लोग परस्पर कुशल समाचार पूछकर अपने रथों में ही बैठे रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, ततोर्जुन स्त्री चित्रसेनम प्रहसन्निदमब्रवीत् मध्ये गंधर्व सैन्यानां महेश्वासो महाद्युति किं ते व्यावसितं वीर कौरवाणां विनिग्रहे किमर्थं च सदारोऽयं निगृहीतः सुयोधनः। जन्मेजय वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय तदंतर परम कांतिमान महान धनुर्धर अर्जुन ने गंधर्वों की सेना के बीच चित्रसेन से हंसते हुए से पूछा, वीर, कौरवों को बंदी बनाने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? स्त्रियों सहित दुर्योधन को तुमने किस लिए कैद कर लिया है? चित्रसेन ने कहा, धनंजय, देवराज इंद्र को स्वर्ग में बैठे ही बैठे दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का यह अभिप्राय मालूम हो गया था कि ये आप लोगों को वन में रहकर अनाथ की भांति क्लेश उठाते और विषम परिस्थिति में पड़कर अस्थिर भाव से रहते हुए जानकर भी उस अवस्था में आपको देखने और दुखी करने का निश्चय कर चुके हैं। ये स्वयं सम सुखपूर्ण अवस्था में स्थित है, फिर भी आप पांडवों तथा यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए वन में आए हैं। इस प्रकार इनकी आप लोगों का अनिष्ट करने की इच्छा जानकर देवेश्वर इंद्र ने मुझसे इस प्रकार कहा, चित्रसेन, तुम जाओ और दुर्योधन को उनके मंत्रियों सहित बांध कर यहाँ ले आओ। युद्ध में तुम्हें भाइयों सहित अर्जुन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पांडुनंदन अर्जुन तुम्हारे प्रिय सखा तथा शिष्य है। वहां से देवराज की यह आज्ञा मानकर मैं तुरंत यहाँ चला आया। यह दुरात्मा दुर्योधन मेरी कैद में आ गया है, अतः अब मैं देवलोक को जाऊंगा और पाक शासन इंद्र की आज्ञा से इस दुरात्मा को भी वहीं ले जाऊंगा। अर्जुन बोले, चित्रसेन, दुर्योधन हम लोगों का भाई है। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश से इसे छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, धनंजय, यह पापी सदा राज्य सुख भोगने के कारण हर्ष से मतवाला हो उठा है, अतः इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने धर्मराज युधिष्ठिर तथा द्रौपदी को धोखा दिया है। कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर इसके इस कुटिल अभिप्राय को नहीं जानते हैं, अतः यह सब सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे सब लोग राजा युधिष्ठिर के पास गए। वहां जाकर गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी कुचेष्टा कह सुनाई। गंधर्वों का यह कथन सुनकर अजात शत्रु युधिष्ठिर ने उस समय समस्त कौरवों को बंधन से छुड़ा दिया और गंधर्वों की भूरी भूरी प्रशंसा की। आप सब लोग बलवान और सामर्थ्यशाली हैं। अपने मंत्रियों तथा जाति भाइयों सहित यह दुराचारी दुर्योधन का वध आपने मंत्रियों तथा जाति भाइयों सहित इस दुराचारी दुर्योधन का वध नहीं किया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तात आकाशचारी गंधर्वों ने यह मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है कि इस दुरात्मा को छोड़ दिया, इसलिए मेरे कुल का अपमान नहीं हुआ। गंधर्वों, अपनी अविष्ट सेवा के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम सब लोग आपके दर्शन से बहुत प्रसन्न हैं। अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात यहाँ से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कीजिएगा। बुद्धिमान पांडुपुत्र युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर चित्रसेन आदि सब गंधर्व अप्सराओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां से विदा हुए। तदंतर गंधर्वों सहित चित्रसेन ने देवलोक में पहुंचकर देवराज इंद्र के समक्ष सब समाचार निवेदन किया। युद्ध में कौरवों द्वारा जो गंधर्व मारे गए थे उन सबको देवराज इंद्र ने दिव्य अमृत की वर्षा करके जिला दिया। इस प्रकार उन सब भाई बंधुओं
एवं राजकुल की महिलाओं को गंधर्वों से छुड़ाकर एवं दुष्कर पराक्रम करके प्रसन्न हुए महारथी महामना पांडव स्त्री बालकों सहित कौरवों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित हो यज्ञ मंडप में प्रज्वलित अग्नियों के समान देदीप्यमान हो रहे थे। तदंतर बंधन मुक्त हुए दुर्योधन से भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक यह बात की, तात फिर कभी ऐसा दुस्साहस न करना। भारत, दुस्साहस करने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं होते। गुरुनंदन, अब तुम अपने भाइयों के साथ कुशल पूर्वक इच्छा अनुसार घर जाओ। हम लोगों के प्रति मन में वही मनुष्य न रखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन ने उस धर्मपुत्र अजात शत्रु को प्रणाम करके अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय जिनकी इंद्रियां काम न देती हों, उस रोगी की भांति उसका हृदय व्यथा से विदीर्ण हो रहा था। उससे अपने कुकृत्य पर बड़ी लज्जा आ रही थी। दुर्योधन के चले जाने पर द्विजातियों से प्रशंसित हुए भाइयों सहित वीर कुंती नंदन युधिष्ठिर वहां के समस्त तपस्वी मुनियों से घिरे रहकर देवताओं के बीच में बैठे हुए इंद्र की भांति शोभा और प्रसन्नता पूर्वक द्वैत वन में विहार करने लगे। दुर्योधन बोला कि अजानतस्ते राधेया नभ्यसूयाम्यहं वच जानासि त्वं जितं शत्रुन् गंधर्वांस्तेजसा मया। कि राधा नंदन, तुम सब बातें जानते नहीं हो, इससे मैं तुम्हारे इस कथन को बुरा नहीं मानता। तुम समझते हो कि मैंने अपने शत्रुभूत गंधर्वों को अपने ही पराक्रम से हराया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। महाबाहो, मेरे भाइयों ने मेरे साथ रहकर गंधर्वों के साथ बहुत देर तक युद्ध किया और उसमें दोनों पक्ष के बहुत से सैनिक मारे गए, परंतु जब माया के कारण अधिक शक्तिशाली शूरवीर गंधर्व आकाश में खड़े होकर युद्ध करने लगे, तब उनके साथ हम लोगों का युद्ध समान स्थिति में नहीं रह सका। युद्ध में हमारी पराजय हुई और हम सेवक, सचिव, पुत्र, स्त्री, सेना तथा सवारियों सहित बंदी बना लिए गए। फिर गंधर्व हमें ऊंचे आकाश मार्ग से ले चले। उस समय हम लोग अत्यंत दुखी हो रहे थे। तदंतर हमारे कुछ सैनिकों और महारथी मंत्रियों ने अत्यंत दीन हो शरणदाता पांडवों के पास जाकर कहा, कुंती कुमारों, ये धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन अपने भाइयों, मंत्रियों तथा स्त्रियों के साथ यहाँ आए थे। इन्हें गंधर्वगण आकाश मार्ग से हर कर लिए जाते हैं। आप लोगों का कल्याण हो। रानियों सहित महाराज को छुड़ाइए, कहीं ऐसा न हो कि कुरुकुल की स्त्रियों का तिरस्कार हो जाए। उनके ऐसा कहने पर ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अन्य सब पांडवों को राजी करके हम सब लोगों को छुड़ाने के लिए आज्ञा दी। तदंतर पुरुष सिंह महारथी पांडव उस स्थान पर आकर बैठे और आकर समर्थ होते हुए भी गंधर्वों से सांत्वनापूर्ण शब्दों में हमें छोड़ देने के लिए याचना करने लगे। उनके समझाने बुझाने पर भी जब आकाशचारी वीर गंधर्व हमें न छोड़ सके तो बादलों की भांति गरजने लगे। तब अर्जुन, भीम तथा उत्कट बलशाली नकुल सहदेव ने उन असंख्य गंधर्वों की ओर लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर तो सारे गंधर्व रणभूमि छोड़कर आकाश में उड़ गए और मन ही मन आनंद का अनुभव करते हुए हम दीन दुखियों को अपनी ओर घसीटने लगे। उसी समय हमने देखा चारों ओर बाणों का जाल सा बन गया है और उससे वेष्टित हो अर्जुन अलौकिक अस्त्रों की वर्षा कर रहे हैं। पांडुनंदन अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से समस्त दिशाओं को आच्छादित कर दिया है। यह देखकर उनके सखा चित्रसेन ने अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। फिर तो चित्रसेन और अर्जुन दोनों एक दूसरे से मिले और कुशल मंगल तथा स्वास्थ्य का समाचार पूछने लगे। दोनों के एक दूसरे से मिलकर अपना कवच उतार दिया। फिर समस्त वीर गंधर्व पांडवों के साथ मिलकर एक हो गए।
तत्पश्चात चित्रसेन और धनंजय ने एक दूसरे का आदर सत्कार किया। दुर्योधन बोला, कर्ण, चित्रसेन से मिलकर उस समय शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने हंसते हुए से यह शूरोचित वचन कहा, वीर गंधर्व श्रेष्ठ, तुम्हें मेरे इन भाइयों को मुक्त कर देना चाहिए। पांडवों के जीते जी ये इस प्रकार अपमान सहन करने योग्य नहीं है। कर्ण, महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्व ने वह बात कह दी जिसके लिए सलाह करके हम लोग घर से चले थे। उसने बताया कि ये कौरव सुख से वंचित हुए पांडवों तथा द्रौपदी की दुर्दशा देखने के लिए आए हैं। जिस समय गंधर्व उपर्युक्त बात कर रहा था उस समय मैं अत्यंत लज्जित हो गया। मेरी इच्छा हुई कि धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। तत्पश्चात गंधर्वों ने पांडवों के साथ युधिष्ठिर के पास आकर हम लोगों की दुर्मंत्रणा उन्हें बताई और हमें उनके सुपुर्द कर दिया। उस समय हम सब लोग बंधे हुए थे। स्त्रियों के सामने मैं दीन भाव से बंधकर शत्रुओं के वश में पड़ गया और उसी दशा में युधिष्ठिर को अर्पित किया गया। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। जिनका मैंने सदा तिरस्कार किया और जिनका मैं सर्वदा शत्रु ही बना रहा, उन्हीं लोगों ने मुझ दुर्बुद्धि को शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया है और उन्होंने ही मुझे जीवन दान दिया है। वीर, यदि मैं उस महायुद्ध में मारा गया होता तो यह मेरे लिए कल्याणकारी होता, परंतु इस दशा में जीवित रहना कदापि अच्छा नहीं है। गंधर्व के हाथ से मारे जाने पर इस भूमंडल में मेरा यश विख्यात हो जाता और इंद्रलोक में मुझे अक्षय पुण्यधाम प्राप्त होते। नरश्रेष्ठ वीरों, अब मैंने जो निश्चय किया है उसे सुनो। मैं यहाँ आमरण अनशन करूँगा। तुम सब लोग घर लौट जाओ। मेरे सब भाई आज अपनी राजधानी को चले जाएं। कर्ण आदि मेरे मित्र तथा बांधवगण भी दुशासन को आगे करके आज ही हस्तिनापुर को लौट जाएं। शत्रुओं से अपमानित होकर अब मैं अपने नगर को नहीं जाऊंगा। अब तक मैंने शत्रुओं का मान मर्दन किया है और सुहृदों को सम्मान दिया है, परंतु आज मैं अपने सुहृदों के लिए शोकदायक और शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला हो गया। हस्तिनापुर जाकर मैं राजा से क्या कहूँगा। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सुत्थामा, विदुर, संजय, बाल्हिक, भूरिश्रवा तथा अन्य जो वृद्ध पुरुषों के लिए आदरणीय महापुरुष हैं, महानुभाव हैं, वे तथा ब्राह्मण प्रमुख वैश्यगण और उदासीन वृत्ति वाले लोग मुझसे क्या कहेंगे और मैं इन्हें क्या उत्तर दूंगा। मैं पराक्रम करके शत्रुओं के मस्तक तथा छाती पर खड़ा हो गया था, परंतु अब अपने ही दोष से नीचे गिर गया। ऐसी दशा में उन आदरणीय पुरुषों से मैं किस प्रकार वार्तालाप करूंगा। उद्दंड मनुष्य लक्ष्मी, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी दीर्घ काल तक कल्याणमय पद पर प्रतिष्ठित नहीं रह पाते हैं। जैसे मैं मद और अहंकार में चूर होकर अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा हूँ। अहो, यह कुकर्म मेरे योग्य नहीं था। मुझ दुर्बुद्धि ने स्वयं ही मोहवश दुखदायक दुष्कर्म कर डाला, जिससे गंधर्वों का बंदी हो जाने के कारण मेरा जीवन संदिग्ध हो गया। इसलिए मैं अवश्य आमरण उपवास करूँगा। अब जीवित नहीं रह सकूँगा। जिसका शत्रुओं ने संकट से उद्धार किया हो, ऐसा कौन विचारशील पुरुष जीवित रहना चाहेगा। शत्रुओं ने मेरी हंसी उड़ाई है। मुझे अपने पौरुष का अभिमान था, किंतु यहाँ मैं कोई पुरुषार्थ न दिखा सका। पराक्रमी पांडवों ने अवहेलनापूर्ण दृष्टि से मुझे देखा है। ऐसी दशा में मुझे इस जीवन से विरक्ति हो गई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार चिंतामग्न हुए दुर्योधन ने दुशासन से कहा, भरत नंदन दुशासन, मेरी यह बात सुनो। मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। तुम मेरे दिए हुए इस राज्य को ग्रहण करो और राजा बनो। कर्ण और शकुनी की सहायता से सुरक्षित एवं धन धान्य से समृद्ध इस पृथ्वी का शासन करो। जैसे इंद्र मरुदगणों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम अपने अन्य भाइयों का विश्वास पूर्वक पालन करना। जैसे देवता इंद्र के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बांधवजन तुम्हारा आश्रय लेकर जीविका चलावें। प्रमाद छोड़कर सदा ब्राह्मणों की जीविका की व्यवस्था एवं रक्षा करना।
बंधुओं तथा सुहृदों को सदैव सहारा देते रहना। जैसे भगवान विष्णु देवताओं पर कृपा दृष्टि रखते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने कुटुंबी जनों की देखभाल करते रहना और गुरुजनों का सदैव पालन करना। गुरुजनों का सदैव पालन करना। अच्छा, अब जाओ और समस्त सुहृदों का आनंद बढ़ाते तथा शत्रुओं की भर्त्सना करते हुए अपनी अधिकृत भूमि की रक्षा करो। ऐसा कहकर दुर्योधन ने दुशासन को गले से लगा लिया और गदगद कंठ से कहा, जाओ। दुर्योधन की यह बात सुनकर दुशासन का गला भर आया। वह अत्यंत दुख से आतुर हो दीन भाव से हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई के चरणों में गिर पड़ा और गदगद वाणी में व्यथित चित्त से इस प्रकार बोला, भैया आप प्रसन्न हो। ऐसा कहकर यह धरती पर लौट गया और दुख से कातर हो दुर्योधन के दोनों चरणों में अपने नेत्रों का अश्रु जल चढ़ाता हुआ नरश्रेष्ठ दुशासन यूं बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चाहे सारी पृथ्वी फट जाए, आकाश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, सूर्य अपनी प्रभा और चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग दे, वायु अपनी तीव्र गति छोड़ दे, हिमालय अपना स्थान छोड़कर इधर उधर घूमने लगे, समुद्र का जल सूख जाए तथा अग्नि अपनी उष्णता त्याग दे, परंतु मैं आपके बिना इस पृथ्वी का शासन नहीं करूँगा। राजन, अब आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। इस अंतिम वाक्य को दुशासन ने बार बार दोहराया और इस प्रकार कहा, भैया आप ही हमारे कुल में 100 वर्षों तक राजा बने रहेंगे। जन्मेजय, ऐसा कहकर दुशासन अपने बड़े भाई के माननीय चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगा। दुशासन और दुर्योधन को इस प्रकार दुखी होते देख कर्ण के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसने निकट जाकर उन दोनों से कहा, कुरुकुल के श्रेष्ठ वीरों, तुम दोनों गबारों की तरह नासमझी के कारण इतना विषाद क्यों कर रहे हो? शोक में डूबे रहने से किसी मनुष्य का शोक कभी निवृत्त नहीं होता। जब शोक करने वाले का शोक उस पर आए हुए संकट को टाल नहीं सकता है, तब उसमें क्या सामर्थ्य है? यह तुम दोनों भाई शोक करके प्रत्यक्ष देख रहे हो, अतः धैर्य धारण करो। शोक करके तो शत्रुओं का हर्ष ही बढ़ाओगे। राजन, पांडवों ने गंधर्वों के हाथ से तुम्हें छुड़ाकर अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। राजा के राज्य में रहने वालों को सदा ही उसका प्रिय करना चाहिए। तुमसे सुरक्षित होकर वे यहाँ निश्चिंतता पूर्वक निवास कर रहे हैं। ऐसी दशा में तुम्हें निम्न कोटि के मनुष्यों की तरह दीनतापूर्ण खेद नहीं करनी चाहिए। राजन, तुम आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठे हो और इधर तुम्हारे सगे भाई शोक एवं विषाद में डूबे हुए हैं। बस इन सबको दुखी करने से कोई लाभ नहीं है। तुम्हारा भला हो, उठो, चलो और अपने भाइयों को आश्वासन दो। कर्ण बोला, राजन, आज तुम जो यह इतनी लघुता का अनुभव कर रहे हो, इसका कोई कारण मेरे समझ में नहीं आता। शत्रुनाशक वीर, यदि एक बार शत्रुओं के वश में पड़ जाने पर पांडवों ने तुम्हें छुड़ाया है, तो इसमें कौन अद्भुत बात हो गई? कुरुश्रेष्ठ, जो राजकीय सेना में रहकर जीविका चलाते हैं तथा राजा के राज्य में निवास करते हैं, वे ज्ञात हो या अज्ञात, उनका कर्तव्य है कि वे सदा राजा का प्रिय करें। प्रायः देखा जाता है कि प्रधान पुरुष लड़ते लड़ते शत्रुओं की सेना को व्याकुल कर देते हैं, फिर उसी युद्ध में भी वे बंदी बना लिए जाते हैं और साधारण सैनिकों की सहायता से छूट भी जाते हैं। जो मनुष्य सेनाजीवी हैं अथवा राजा के राज्य में निवास करते हैं, उन सबको मिलकर अपने राजा के हित के लिए यथोचित प्रयत्न करना ही चाहिए। राजन, यदि तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले पांडवों ने इसी नीति के अनुसार दैववश तुम्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ा दिया है, तो इसमें खेद करने की क्या बात है? राजन, आप श्रेष्ठ नरेश हैं और अपनी सेना के साथ वन में पधारे हैं। ऐसी दशा में यहाँ रहने वाले पांडव यदि आपके पीछे पीछे न चलते, आपकी सहायता न करते, तो यह उनके लिए अच्छी बात न होती। पांडव शौर्य संपन्न, बलवान तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले हैं। वे आपके दास तो बहुत पहले ही हो चुके हैं, अतः उन्हें आपका सहायक होना ही चाहिए। पांडवों के पास जितने रत्न थे, उन सब का उपभोग आज तुम ही कर रहे हो।
यद्यपि देखो, पांडव कितने धैर्यवान हैं कि उन्होंने कभी आमरण अनशन नहीं किया। अतः महाबाहो, तुम्हारे इस प्रकार विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। राजन, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ अधिक विलंब न करो। नरेश्वर, राजा के राज्य में निवास करने वाले लोगों को अवश्य ही उसके प्रिय कार्य करने ही चाहिए। अतः इसके लिए पछताने या विलाप करने की क्या बात है। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले महाराज, यदि तुम मेरी यह बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारे चरणों की सेवा करता हुआ यहीं रह जाऊंगा। नरश्रेष्ठ, तुमसे अलग होकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। राजन, आमरण अनशन के लिए बैठ जाने पर तुम समस्त राजाओं के उपहास पात्र हो जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने स्वर्गलोक में ही जाने का निश्चय करके उस समय उठने का विचार नहीं किया। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रायोपविष्टम राजानाम दुर्योधनमर्षणम उवाच शांत्ययन राजन शकुनी सौबलस्तदा। कि राजन, तदंतर अमर्ष में भरकर आमरण उपवास के लिए बैठे हुए राजा दुर्योधन को सांत्वना देते हुए सुबल पुत्र शकुनी ने कहा। शकुनी बोला, कुरुनंदन, कर्ण ने बहुत ही अच्छी बात कही है जो तुमने सुनी ही है। मैंने पांडवों से तुम्हारे लिए जिस समृद्धशालिनी राज्य लक्ष्मी का अपहरण किया है, तुम उसे मोहवश क्यों त्याग रहे हो। नरेश्वर, तुम अपनी अल्प बुद्धि के कारण ही आज प्राण त्याग करने को उतारू हो गए हो, अथवा मैं समझता हूँ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों का सेवन नहीं किया है। जो मनुष्य सहसा उत्पन्न हुए हर्ष अथवा शोक पर नियंत्रण नहीं रखता, वह राज्य लक्ष्मी को पाकर भी उसे उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन पानी में गल जाता हो। जो राजा अत्यंत डरपोक, बहुत कायर, दीर्घसूत्री, आलसी, प्रमादी और दुर्व्यसनवश विषयों में फंसा होता है, उसे प्रजा अपना स्वामी नहीं स्वीकार करती है। पांडवों ने तुम्हारा सत्कार किया है तो तुम्हें शोक हो रहा है। इसके विपरीत यदि उन्होंने तिरस्कार किया होता तो न जाने तुम्हारी कैसी दशा हो जाती। कुंती कुमारों ने जो सद्व्यवहार किया है उसे तुम शोक का आश्रय लेकर नष्ट न कर दो। राजेंद्र, जहाँ तुम्हें हर्ष मनाना और पांडवों का सत्कार करना चाहिए था, वहाँ तुम शोक कर रहे हो। तुम्हारा यह व्यवहार उल्टा ही है। अतः मन में प्रसन्नता लाओ, शरीर का त्याग न करो। पांडवों ने तुम्हारे साथ जो सद्व्यवहार किया है उसे स्मरण करो और संतुष्ट होकर उनका राज्य उन्हें लौटा दो। ऐसा करके यश और धर्म के भागी बनो। मेरे इस प्रस्ताव को समझकर ऐसा ही करो, इससे तुम कृतज्ञ माने जाओगे। पांडवों के साथ उत्तम भाईचारे का बर्ताव करके उन्हें राज्य सिंहासन पर बिठा दो और उनका पैतृक राज्य उन्हें समर्पित कर दो। इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, शकुनी का यह वचन सुनकर दुर्योधन ने अपने चरणों में पड़े हुए म्लान मुख वाले भ्रातृभक्त शत्रुदमन वीर दुशासन की ओर देखकर अपनी सुंदर बाहों द्वारा उसे उठाया और प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा। कर्ण और शकुनी की बातें सुनकर राजा दुर्योधन अत्यंत उदास हो गया तथा मन ही मन लज्जा से अभिभूत हो उसने बड़ी निराशा का अनुभव किया। सब सुहृदों के वचन सुनकर दुर्योधन ने उनसे कुपित हो इस प्रकार कहा, मुझे धर्म, धन, सुख, ऐश्वर्य, शासन और भोग किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तुम लोग मेरे निश्चय में बाधा न डालो, यहाँ से चले जाओ। आमरण अनशन करने के संबंध में मेरी बुद्धि का निश्चय अटल है। तुम सब लोग नगर को जाओ और वहाँ मेरे गुरुजनों का सदा आदर सत्कार करो। ऐसा उत्तर पाकर सब सुहृदों ने शत्रुदमन राजा दुर्योधन से कहा, राजेंद्र, तुम्हारी जो गति होगी वही हमारी भी होगी। भारत, हम तुम्हारे बिना हस्तिनापुर में कैसे प्रवेश करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन को उसके सुहृद, मंत्री, भाई तथा स्वजनों ने बहुतेरा समझाया, परंतु कोई भी उसे अपने निश्चय से विचलित न कर सका। धृतराष्ट्र पुत्र नृपश्रेष्ठ दुर्योधन अपने निश्चय पर अटल रहकर आचमन करके पवित्र हो पृथ्वी पर कुश का आसन बिछा कुश और
वल्कल के वस्त्र धारण करके बैठा और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से वाणी का संयम करके उपवास के उत्तम नियमों का पालन करने लगा। उस समय उसने मन के द्वारा मरने का ही निश्चय करके स्नान, भोजन आदि बाह्य क्रियाओं को सर्वथा त्याग ही दिया। दुर्योधन के इस निश्चय को जानकर पातालवासी भयंकर दैत्यों और दानवों ने, जो पूर्व काल में देवताओं से पराजित हो चुके थे, मन ही मन विचार किया कि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत होने से तो हमारा पक्ष ही नष्ट हो जाएगा। अतः उसे अपने पास बुलाने के लिए मंत्र विद्या में निपुण दैत्यों ने उस समय बृहस्पति और शुक्राचार्य के द्वारा वर्णित तथा अथर्ववेद में प्रतिपादित मंत्रों द्वारा अग्नि विस्तार साध्य यज्ञ कर्म का अनुष्ठान आरंभ किया और उपनिषद आरण्यक में जो मंत्र जप से मुक्त हवनादि क्रियाएं बताई गई हैं उनका भी संपादन किया। तब दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में घृत और खीर की आहुति देने लगे। राजन, कर्म की सिद्धि होने पर जब वहां यज्ञ कुंड से उस समय एक अत्यंत अद्भुत कृत्या जमाई लेती हुई प्रकट हुई और बोली, मैं क्या करूं? तब दैत्यों ने प्रसन्न चित्त होकर उससे कहा, तू प्रायोपवेशन करते हुए धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन को यहाँ ले आ। जो आज्ञा कहकर वह कृत्या तत्काल वहां से प्रस्थित हुई और पलक मारते मारते जहाँ राजा दुर्योधन था वहां पहुंच गई। फिर राजा को साथ ले 2 ही घड़ी में रसातल पर पहुंच गई और दानवों को उसके लिए लाए जाने की सूचना दे दी। राजा दुर्योधन को लाया देख सब दानव रात में एकत्र हुए। उनके मन में प्रसन्नता भरी थी और नेत्र हर्षातिरेक से कुछ खिल उठे थे। उन्होंने दुर्योधन से अभिमान पूर्वक यह बात कही कि दानव बोले, भोसुयोधन राजेंद्र भरतानाम कुलोद्दह शुरै परिवृतो नित्यम तथैव च महात्मभि, कि भरत वंश का भार वहन करने वाले महाराज सुयोधन, आप सदा वीरों, शूरवीरों तथा महामना पुरुषों से घिरे रहते हैं। फिर आपने यह आमरण उपवास करने का साहस क्यों किया? आत्महत्या करने वाला पुरुष तो अधोगति को ही प्राप्त होता है और स्वर्गलोक में उसकी निंदा होती है, जो अयश फैलाने वाली है। जो अभिष्ट कार्यों के विरुद्ध पड़ते हो, जिनमें बहुत पाप भरे हों तथा जो जड़ मूल सहित अपना विनाश करने वाले हों, ऐसे आत्महत्या आदि अशुभ कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुष को प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राजन, आपका यह आत्महत्या संबंधी विचार धर्म, अर्थ तथा सुख, यश, प्रताप और पराक्रम का नाश करने वाला तथा शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है, अतः इसे रोकिए। प्रभु, एक रहस्य की बात सुनिए। नरेश्वर, आपका स्वरूप दिव्य है तथा आपके शरीर का निर्माण भी अद्भुत प्रकार से हुआ है। यह हम लोगों से सुनकर धैर्य धारण कीजिए। राजन, पूर्व काल में हम लोगों ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया था। आपके शरीर का भूभाग जो नाभि से ऊपर है, वस्त्र समूह से बना हुआ है। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता। अनग, उसी प्रकार आपका नाभि से नीचे का शरीर पार्वती देवी ने पुष्पमय बनाया है, जो अपने रूप सौंदर्य से स्त्रियों के मन को मोहने वाला है। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार आपका शरीर देवी पार्वती के साथ साक्षात भगवान महेश्वर ने संगठित किया है। अतः राज सिंह, आप मनुष्य नहीं दिव्य पुरुष हैं। भगदत्त आदि महापराक्रमी क्षत्रिय दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा शौर्य संपन्न हैं। वे आपके शत्रुओं का संहार करेंगे, अतः आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भय नहीं है। आपकी सहायता के लिए बहुत से वीर दानव भूतल पर प्रकट हो चुके हैं। दूसरे भी अनेक असुर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि के शरीरों में प्रवेश करेंगे, जिनसे आविष्ट होकर वे लोग दया को त्याग कर आपके शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। कुरुश्रेष्ठ, दानवों का आवेश होने पर भीष्म, द्रोण आदि की अंतरात्मा पर भी
उन दानवों का ही अधिकार हो जाएगा। उस दशा में युद्ध में स्नेह रहित हो प्रहार करते हुए वे लोग पुत्रों, भाइयों, पुत्रीजनों, बांधवों, शिष्यों, कुटुंबीजनों, बालकों तथा बूढ़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। वे पुरुष सिंह, भीष्म आदि वीर दानवों के आवेश के कारण विवश होकर अज्ञान से मोहित हो जाएंगे। उनके मन में मलिनता आ जाएगी और वे स्नेह को दूर कर छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। इसमें विधि निर्मित होनहार ही कारण है। एक दूसरे के विरुद्ध भाषण करते हुए वे सब योद्धा कहेंगे, आज तू मेरे हाथों से जीवित नहीं बच सकता। कुरुश्रेष्ठ इस प्रकार सभी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए पराक्रम पर डटे रहेंगे और परस्पर होड़ लगाकर जनसंहार करेंगे। वे दैव प्रेरित महाबली महात्मा पांचों पांडव भी इन भीष्म आदि का सामना करते हुए इनका वध करेंगे। राजन, दैत्यों तथा राक्षसों के समुदाय क्षेत्रीय योनियों में उत्पन्न हुए हैं, जो आपके शत्रुओं के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करेंगे। वे महाबली वीर दैत्य आपके शत्रुओं पर गदा, मूसल, शूल तथा अन्य छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। वीर, आपके भीतर जो अर्जुन का भय समाया हुआ है वह भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अर्जुन के वध का उपाय भी कर लिया है। श्री कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया है, उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में घुस गई है। वीरवर, वह नरकासुर उस वैर को याद करके श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करेगा। महारथी कर्ण योद्धाओं में श्रेष्ठ और अपने पराक्रम पर गर्व रखने वाला है। वह रणभूमि में अर्जुन तथा आपके अन्य सब शत्रुओं पर अवश्य ही विजयी होगा। इस बात को समझकर वज्रधारी इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए छल करके कर्ण के कुंडल और कवच अपहरण कर लेगा। इसलिए हम लोगों ने भी 1,00,000 दैत्यों तथा राक्षसों को इस काम में लगा रखा है, जो संक्षिप्त नाम से विख्यात है। वे वीर अर्जुन को मार डालेंगे। अतः आप शोक न करें। नरेश्वर, आपको इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगना है। अतः कुरुनंदन, आप विषाद न करें, यह आपको शोभा नहीं देता। आपके नष्ट हो जाने पर तो हमारे पक्ष का ही नाश हो जाएगा। वीरवर, जाइए, अब आपको किसी तरह भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देखिए, देवताओं ने पांडवों का आश्रय ले रखा है, परंतु हमारी गति तो सदा आप ही हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दुर्धर्ष वीर नृप शिरोमणि दुर्योधन से ऐसा कहकर दैत्यों तथा दानवेश्वरों ने उसे पुत्र की भांति हृदय से लगाया और आश्वासन देकर उसकी बुद्धि को स्थिर किया। भारत, तत्पश्चात प्रिय वचन बोलकर उन्होंने दुर्योधन को जाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, अब आप जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दैत्यों के विदा करने पर उसी कृत्या ने महाबाहु दुर्योधन को पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह पहले आमरण उपवास के लिए बैठ गया था। वीर राजा दुर्योधन को वहां रखकर कृत्या ने उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया और उससे आज्ञा लेकर जैसे आई थी वैसे ही अदृश्य हो गई। भारत, कृत्या के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने इन सब बातों को स्वप्न समझा। दैत्यों के कहे हुए वचनों पर विचार करके दुर्बुद्धि दुर्योधन के मन में यह संकल्प उदित हुआ कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन ने यह मान लिया कि संसप्तक गण तथा कर्ण ये शत्रुघाती अर्जुन के वध में लगे हुए हैं और इसके लिए वे समर्थ हैं। जन्मेजय, इस प्रकार उस खोटी बुद्धि वाले धृतराष्ट्र पुत्र के मन में पांडवों पर विजय पाने की दृढ़ आशा हो गई। इधर कर्ण भी नरकासुर की अंतरात्मा से अभिष्ट चित्त होने के कारण अर्जुन का वध करने के लिए क्रूरतापूर्ण संकल्प करने लगा। इसी प्रकार राक्षसों से अभिष्ट चित्त होकर वे संसप्तक वीर भी रजोगुण और तमोगुण से आक्रांत हो अर्जुन को मार डालने की इच्छा रखने लगे। राजन, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के मन पर भी दानवों ने ही अधिकार कर लिया था, अतः पांडवों के प्रति उनका भी वैसा स्नेह नहीं रह गया। दानवों ने रात में कृत्या द्वारा अपने यहाँ बुलाकर जो बातें कही थीं, उन्हें राजा दुर्योधन ने किसी प्रकार भी प्रकट नहीं किया। वह रात बीतने पर सूर्यपुत्र कर्ण ने
आकर राजा दुर्योधन से हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए यह युक्ति युक्त वचन कहा, कुरुनंदन, मरा हुआ मनुष्य कभी शत्रुओं पर विजय नहीं पाता। जो जीवित रहता है वह कभी सुख के दिन भी देखता है। मरे हुए को कहाँ सुख और कहाँ विजय। यह समय शोक मनाने, भयभीत होने अथवा मरने का नहीं है। यह कहकर महाबाहु कर्ण ने दोनों भुजाओं से खींचकर दुर्योधन को हृदय से लगा लिया और कहा, शत्रुघाती नरेश, उठो, क्यों सो रहे हो? किस लिए शोक करते हो? अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करके अब मृत्यु की इच्छा क्यों करते हो? अथवा यदि तुम्हें अर्जुन का पराक्रम देखकर भय हो गया है तो मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। महाराज, मैं धनुष छूकर सच्चाई के साथ यह शपथ ग्रहण करता हूँ कि 13वां वर्ष व्यतीत होते ही पांडवों को तुम्हारे वश में ला दूंगा। कर्ण के ऐसा कहने पर और इन दुशासन आदि भाइयों के प्रमाण पूर्वक अनुनय विनय करने पर दैत्यों के वचनों का स्मरण करके दुर्योधन अपने आप आसन से उठ खड़ा हुआ। दैत्यों के पूर्वोक्त कथन को याद करके नरश्रेष्ठ दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों से युक्त अपनी चतुरंगिणी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। राजन, वह विशाल वाहिनी गंगा के प्रवाह के समान चलने लगी। श्वेत छत्र, पताका, शुभ चबर, रथ, हाथी और पैदल योद्धाओं से भरी हुई वह कौरव सेना शरत काल में कुछ कुछ व्यक्त शारदीय सुषमा से सुशोभित आकाश की भांति शोभा पा रही थी। धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन सम्राट की भांति श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से विजय सूचक आशीर्वादों के साथ अपनी स्तुति सुनता तथा लोगों की प्राण मांजलियों को ग्रहण करता हुआ उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित हो आगे चला। राजेंद्र, कर्ण तथा द्युत कुशल, शकुनी के साथ दुशासन आदि सब भाई, भूरिश्रवा, सोमदत्त तथा महाराज बाल्हिक, ये सभी कुरुकुल रत्न नाना प्रकार के रथों, गजराजों तथा घोड़ों पर बैठकर राज सिंह दुर्योधन के पीछे पीछे चल रहे थे। जन्मेजय थोड़े समय में उन सब ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया कौरवों का गंधर्वों के साथ युद्ध और कर्ण की पराजय, गंधर्वों द्वारा दुर्योधन आदि की पराजय और उनका अपहरण, युधिष्ठिर का भीमसेन को गंधर्वों के हाथ से कौरवों को छुड़ाने का आदेश और इसके लिए अर्जुन की प्रतिज्ञा, पांडवों का गंधर्वों के साथ युद्ध, पांडवों के द्वारा गंधर्वों की पराजय, चित्रसेन, अर्जुन तथा युधिष्ठिर का संवाद और दुर्योधन का छुटकारा, सेना सहित दुर्योधन का मार्ग में ठहरना और कर्ण के द्वारा उसका अभिनंदन, दुर्योधन का कर्ण को अपनी पराजय का समाचार बताना, दुर्योधन का कर्ण से अपनी ग्लानि का वर्णन करते हुए आमरण अनशन का निश्चय, दुशासन को राजा बनाने का आदेश, दुशासन का दुख और कर्ण का दुर्योधन को समझाना, कर्ण के समझाने पर भी दुर्योधन का आमरण अनशन करने का निश्चय, शकुनि के समझाने पर भी दुर्योधन को प्रायोपवेशन से विचलित होते न देखकर दैत्यों का कृत्या द्वारा उसे रसातल में बुलाना, दानवों का दुर्योधन को समझाना और कर्ण के अनुरोध करने पर दुर्योधन का अनुसरण त्याग करके हस्तिनापुर को प्रस्थान। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन का नगर में प्रवेश विषयक 292वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लेंगे। जय जय।